You are not ready for this. Sandeep Vanga sir, you have delivered what you have promised. The massive violence without holding back. So, एनिमल मूवी आज थिएटर्स में लग चुकी है और यस आई हैव टू से दिस इज अ बैंगर मूवी. अरे बंगा नहीं बैंगर, मतलब बहुत ही जबरदस्त. दिस मूवी स्टार्ट्स फ्रॉम रणबीर कपूर्स 100th बर्थडे. बट आई एम लिटिल बिट अपोजिट ऑफ दिस बिकॉज हमें ऑलरेडी बता दिया कि कुछ भी हो जाए ये इंसान मरने वाला तो है नहीं, भले ही एंड में सब कुछ खो दे. सो ये चीज मूवी पहले ही बता के खुद ही मूवी का स्पॉइलर दे रही है. स्पॉइलर होंगे इस वीडियो में. देन आफ्टर सीन कट टू स्कूल. विजय स्कूल में होता है और उसके पापा का बर्थडे होता है, लेकिन तभी से टेरिबल थिंग्स बिगिंस टू हैपन and due to this he becomes the animal which justifies the title. But after watching the whole movie हमें समझ आता है कि असली एनिमल वो नहीं बल्कि बॉबी देओल का कैरेक्टर है. बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन रणवीर कपूर एनिमल. वो तुम्हें मूवी देख के प्रॉपरली समझ आएगा. हमने मदर सन के रिलेशन पे कितने ही मूवीज देख ली है, कभी फादर सन के रिलेशन पे मूवी देखी है, और ये मूवी वही करती है. यूनिक और डिफरेंट अप्रोच चेक. बट हमारे इंडियन सोसाइटी में पापा इतने फ्रेंडली नहीं होते. पर रणवीर कपूर के कैरेक्टर को बचपन से ही अपने पापा से बहुत बेइंतहा प्यार होता है, भले ही वो कैसे भी हो. रणवीर कपूर का कैरेक्टर अपने पापा को बेस्ट पापा मानता है, पर एट द एंड ऑफ द मूवी वी गेट्स टू रियलाइज दैट ही इज नॉट द बेस्ट फादर. एक्चुअली ही इज द बेस्ट सन. वायलेंस का जो स्केल है ना बहुत ही ज्यादा एपिक है. वायलेंस के अलावा भी बीच में थोड़ा सा ह्यूमर है, वो भी अच्छा है. थोड़ा सा अडल्ट है पर मजा आता है. पर वो सब छोड़ो, प्लेन में जब रश्मिका का कैरेक्टर और रणवीर का कैरेक्टर जाते हैं तो रणवीर पानी पी के उसको पानी ये टिकटॉक से कौन रेफरेंस लेके आ रहा है यार. वैसे तो सेकेंड हाफ में ज्यादा वायलेंस नहीं है, पर ऐसा मैं बोल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट हाफ में बहुत ही ज्यादा वायलेंस है. सेकेंड हाफ में उससे कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है, पर हाँ जितना है बहुत ही गजब है. स्टार्टिंग में ही हमें एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट मिलता है. रश्मिका का कैरेक्टर एक अलग लड़के से शादी करने वाला होता है, पर रणवीर को उससे बचपन से प्यार था, तो वो उसे छत पर एक कहानी सुनाता है. बहुत पहले औरतों को अपना प्यार चुनने के लिए दो रास्ते होते थे. एक अल्फा मेल होते थे और एक बहुत थके हारे कमजोर से मर्द होते थे. अल्फा मर्द जो जंगल से शिकार करके लाते थे और कमजोरों में बांट देते थे. तो सब लड़कियां अल्फा मर्द के पास अट्रैक्ट होती थी. तो इससे कमजोरों को होने लगी जलन, तो उन्होंने एक तरीका निकाला. तब से शुरू हुई पोएट्री. तो तू किसे चुनोगी, ऐसा रणवीर ने रश्मिका को पूछा, मतलब उनके कैरेक्टर्स ने. और एज ऑब्वियस उसने रणवीर को चुना. ऐसा अगर रियल लाइफ में होता ना तो ज्यादा कुछ नहीं, बस एक जोर का थप्पड़ पड़ेगा हेनरी. एज जंप या फिर टाइम जंप कह लो, ये बहुत हेवीली यूज किया गया है. और कट सीन्स भी बहुत हेवीली यूज किए गए जो कि अच्छा है, सस्पेंस बनाने में हेल्प करता है. ट्रेलर में जो मनी शॉट था ना वो इंटरवल से पहले ही दिखा देते हैं. वो एक्शन सीन में पहले गोल्डन मास्क वाले, फिर स्केलेटन्स, फिर गोल्डन मास्क जो स्क्विड गेम्स में यूज हुआ था, ऊपर से वो रेड लाइट का इफेक्ट बहुत ही नेक्स्ट लेवल था. वो इतना ज्यादा खतरनाक वायलेंस. वायलेंस वायलेंस वायलेंस. अच्छा था क्या, फील नहीं हुआ, अच्छा था. सो द ओवरऑल प्रीमाइस ऑफ द स्टोरी इज रणवीर कपूर की फैमिली का बिजनेस होता है स्टील का, पर बीच में से एक साथी को निकाल दिया था और अब वो उनका खून करने पे तुला हुआ है. और अब क्योंकि रणवीर कपूर का कैरेक्टर लव्स हिज फादर सो फ्रिकिंग मच, तो अब वो उनको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है. एंड वी सॉ द रिजल्ट ऑफ इट एंड वी सॉ द रिजल्ट ऑफ इट एट द स्टार्टिंग ऑफ द मूवी. एज प्रेडिक्टेड बॉबी देओल का कैरेक्टर म्यूट होता है. एक्चुअली बचपन से नहीं बल्कि उसने अपने किसी करीबी को जलते हुए देख लिया था तब से. और बॉबी देओल का कैरेक्टर आता ही नहीं है इंटरवल तक. इंटरवल के बाद बहुत टाइम के बाद आता है, पर जितना भी टाइम आता है गूज़बम्स लेके जाता है फॉर श्योर. ड्यू टू द हेवी वायलेंस रणवीर कपूर के कैरेक्टर को हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ा. हार्ट ट्रांसप्लांट. देन जिसका हार्ट उसे दिया गया था उसकी फियांसे आ जाती है. रणवीर कपूर उसके साथ अलग ही कांड कर रहा है. बट हमें पता चला कि इट्स एक्चुअली फॉर द इनपुट्स. उसे पहले से ही पता था कि ये कोई और है, मुझे पता नहीं था. और जब एंड में पता चला देन माय रिएक्शन वाज लाइक व्हाट द फूक. लेकिन जब वो लड़की हर्ट के पास अपना हाथ लेके जाती है और बैकग्राउंड में वो सॉन्ग बजता है, इससे पहले भी तुम हमसे मिले ऐसा कुछ, तो
हिट कर जाता है वो बहुत। चुम्मेश्वरी चुम्मेश्वरी। मूवी के एंड में एनिमल 2 का सेटअप करने के बाद एक टेक्स्ट आता है, एनिमल पार्क कम विजिट सून। ओ ब्रो, क्रेजी 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 मोमेंट था वो। किसका आइडिया था यार ये? रणवीर के कैरेक्टर को जब भी पता चलता था कि उसके पापा पर कुछ थ्रेट है तो वो इंस्टेंटली वाज लाइक इसकी तो मैं चामू दूंगा, जो कि वो कर भी देता है। इमरान हाशमी की कमी बिल्कुल भी फील नहीं हुई मुझे इस मूवी में। मस्त जो मारा रहे यार, इररिप्लेसेबल। पर तुम्हें वो बंदर वाली स्टोरी पता है? एक राजा की बहुत सेक्सी बेटी होती। तुम्हें वो बंदर वाली स्टोरी पता है? एक राजा की बहुत सेक्सी बेटी होती है। वो जंगल में नहाने गई थी और उसको एक बंदर आके छेड़ने लग जाता है। बेटी उस पर पानी फेंकती है तो वो बंदर भी सेम करता है। फिर ये बात बेटी जाके राजा को बताती है। राजा भड़क गए। उन्होंने तुरंत सेनापति से कहा इस बंदर का कुछ करो। सेनापति ने बहुत कोशिश की पर बंदर सिर्फ उसकी नकल उतारता था। फिर उसने 2 तलवार लाई, एक असली वाली और एक नकली वाली। असली वाली बंदर के सामने रखी और नकली वाले से खुद पे वार किया। बंदर ने भी तलवार उठाई और उसने भी वार किया, खुद पे नहीं सेनापति पे। इससे हमें क्या सीख मिली बच्चों? हम में और जानवरों में सिर्फ एक बंदर का फर्क है। तुमने ये सीन कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। पापा सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। तो जब रणवीर कपूर का कैरेक्टर बहरा हो जाता है तो वो अपने लोकर से सेम कहता है। दैट रेफरेंस आई गॉट हियर, क्योंकि ये सेम इंसिडेंट उसके साथ हुआ था बचपन में, जो कि हमें आगे जाके पता चला था। प्रेजेंट सबका भाजीपाला करून ठेवला आहे। मराठी सॉन्ग्स यूज किए हैं ब्रो मूवी में। वेरी 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 सरप्राइजिंग फॉर मी। और बहुत बेहतरीन सूट करता है वो। और मराठी और पंजाबी का जो कॉम्बिनेशन किया है ना, दिल को छू जाता है वो। और हर्षवर्धन रामेश्वर सर क्या ही बैकग्राउंड स्कोर दिया है अपने मूवी को। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। आग लगा दी।